4:30 बजे मैं उठी थी और अभी बज रहे हैं 4-5 बजने में 15 मिनट, यानी 4:45 बज रहे हैं। और ना बहुत मीठा कोई 4:30 बजे मैं उठी थी और अभी बज रहे हैं 4-5 बजने में 15 मिनट, यानी 4:45 बज रहे हैं। और ना बहुत तेज़ बरसात हो रही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और इस बालकनी में ना मैंने ये झाड़ू लगा ली है। अब मैं लगाऊंगी रसोई में। पूरे घर में नहीं लगा पाती हूँ सुबह सुबह, लेकिन थोड़ी झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है। मॉर्निंग का टाइम था, सुबह के करीब बज रहे थे 6:30 और 6:30 बजे यहाँ पर हम अपने भोले बाबा नंदी जी महाराज की पूजा कर रहे थे। और बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा मन करता है ना कि 7 घड़ी में तब बजें जब मेरी सारी पूजा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। खाली यहाँ पर पूजा करके फिर मैं मंदिर चली जाती हूँ। लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आके फिर घर में बाकी की पूजा पाठ वगैरह करती हूँ। उसके बाद ही नाश्ता बनता है। तो यहाँ पर भोले बाबा को जल चढ़ाया, चंदन लगाया, अक्षत चढ़ाए और जो भी चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा तो बस बहुत ही भोले हैं। और भगवान को दिया दिखाया और बस हो गई सुबह की यहाँ की पूजा। और शिव चालीसा, शिव मंत्र जो भी आपको आता हो, किसी भी चीज़ का पाठ किया जा सकता है। भगवान तो वैसे भी भाव के भूखे ही होते हैं। यहाँ पर देखिए तुलसी माता की भी पूजा हो गई। तो अब चलते हैं अंदर और टाइम कुछ ये हो रहा है 6:35 हो रहा है और लल्ला हमारा स्कूल जा चुका है। और यहाँ देखिए हमारे भोले बाबा माता पार्वती कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद हम कराएंगे अपने लड्डू गोपाल को स्नान। तो आज हम इनको पहले दूध से स्नान कराएंगे और शालिग्राम जी हैं यहाँ पर, तो भगवान को आज दूध से स्नान कराएंगे। उसके बाद शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करवाएंगे। तो जैसा भी मौका होता है हम वैसा ही कार्य करते हैं पूजा पाठ का भी। देखिए, और जो दूध है ना, दूध से जब हम नहलाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं,
तो कभी भी ना तांबे के बर्तन में नहीं कराना चाहिए। आप चाहे तो स्टील की प्लेट ले सकते हो। और यहाँ पर हमने पीतल की थाली ली हुई है। पीतल की थाली में हम भगवान लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी को पीतल की थाली में दूध से स्नान करवा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से होती है रोज़ ही हमारी सुबह की शुरुआत। और सोचते तो हैं सारी वीडियो हो आप बना लें, लेकिन कहीं कहीं ना हम भूल जाते, ध्यान से निकल जाते हैं क्योंकि काफ़ी जल्दी होती है। और लड्डू गोपाल को स्नान जब हम दूध से करा रहे हैं, इसके बाद हमने शुद्ध जल से इनको स्नान कराया है, कुछ इस तरह से। और बहुत अच्छा लगता है ये सब करना मुझे, मतलब मेरे फेवरेट जो काम होते हैं ना। कभी कभी पतिदेव जी बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि तुम आए तो जब देखो पूजा ही चलती रहती है, हर घर में होता है ऐसा। तो मैं कहती हूँ कि जो काम मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मेरा फेवरेट काम है, वो ही काम मैं ना करूं, ऐसा क्यों? मुझे करने दो ना। मेरी मतलब अपनी कुछ इच्छा भी तो होती है, मैं कुछ ऐसा तो चाहती नहीं जो बहुत कीमती हो। मैं तो बस अपने मन की शांति के लिए, अपने परम आनंद के लिए जो करना चाहती हूँ वो मुझे करने दिया जाए, और मैं क्यों ना करूँ। मैं पूरे दिन पूरे घर के लिए सब कुछ करती रहती हूँ, तो क्या मैं अपनी जो मेरा पसंद का काम है वो नहीं करूँगी? मैं ज़रूर करूँगी। और मेरे लिए इससे ज़्यादा कीमती कुछ है भी नहीं, सही बताऊँ तो बहुत ही आनंद प्राप्त होता है जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनको स्नान कराते हैं। और सुबह सुबह के समय में जब हम इस तरह से पूजा करते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है सच में। तभी हम आप लोगों से भी कहते हैं कि जल्दी उठने में जो आनंद है, थोड़ा नींद का त्याग करना पड़ता है। आलस आता है, लेकिन आलस तो बहुत ही बेकार की चीज़ होती है। उसको एक बार जब हम छोड़ देते हैं ना, उसके बाद आनंद ही आनंद है। आलस से मनुष्य का दुश्मन होता है, एकदम शत्रु होता है। तो आलस से जब हम छोड़ देते हैं तो हमारे 1000 काम बनते हैं। आलस से जब हम करते हैं तो 1000 से ज़्यादा काम हमारे बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं और उनको हमने टॉवल से पोंछ दिया अच्छे से और सुखा दिया है। उसके बाद अब हम उनको वस्त्र पहनाएंगे, श्रृंगार करेंगे, भोग लगाएंगे। और लाइट का तो रोज़ का यही ड्रामा है, आती है जाती है, ऐसी करती रहती है। और सुबह के टाइम सारा सामान इधर उधर हो ही जाता है, तो वही यहाँ पर सामान ढूंढ रहे हैं हम कि भगवान का सारा सामान मिल जाए मैचिंग का, लेकिन मैचिंग का मिल नहीं पाया था। फिर हमने सोचा बहुत देर हो जाएगी। और यहाँ ये देखिए सूखा वाला चंदन लिया है हमने, पाउडर है चंदन का, काशी चंदन है ये। बहुत ही अच्छा चंदन होता है, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो भगवान को, जैसे हम बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को पाउडर लगाते हैं ना, तो हम इनको पाउडर नहीं लगाते, हम इनको चंदन का पाउडर लगाते हैं। अपने भगवान को चंदन का पाउडर लगा के वस्त्र पहनाएंगे। और ये हमारी छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, पहले इनका श्रृंगार हो जाएगा, फिर बड़े वालों का हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इनके चंदन लग रहा है। छोटे लड्डू गोपाल जी हमारे एकदम तैयार हो चुके हैं। उनको हमने उनके आसन पर विराजमान कर दिया है। अब यहाँ बड़े लड्डू गोपाल जी के हम लगाएंगे चंदन, और चंदन लगा के फिर हम इनको अच्छे से तैयार करेंगे। इनको पैंटी पहना दिया, इनके वस्त्र पहना दिए और इनका पूरी तरीके से श्रृंगार कर दिया। और यहाँ देखिए भोग रखा हुआ है भगवान जी का। तो एक गणेश जी की कटोरी है, माता रानी की, भगवान जी बाकी सारे हैं उनकी है, और ये दोनों लड्डू गोपाल जी की अलग अलग। तो ये देखिए कितने सुंदर प्यारे से लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। और उसके बाद हम आ गए रसोई घर में। तो दीदी आई हुई थी, उन्होंने बनाया बहुत ही यमी पास्ता, और मैंने मिस कर दिया। मैं सोच रही थी आज इनकी बनाई हुई इस रेसिपी को मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इनके हाथ में बड़ा जादू वाला एकदम स्वाद है। इस तरह की चीज़ें मेरी अच्छी बनती है, पर इनकी बहुत अच्छी बनती हैं।
हमारी दीदी ने बनाया है, दीदी आई हुई है, बहुत ही टेस्टी बनाया है, ये लोग बता रहे हैं। दिव्य बताएगा। हाँ दिव्य, कोई बात नहीं, गंदे हो तो गंदे ही लगोगे। अब बताओ कैसा बना है। अभी जैसे बोल रहे थे वैसे बोलो ना। हाँ ये लोग कह रहे हैं, और दीदी ना बहुत अच्छा बनाती है सच में। तो उन्होंने ये पास्ता बनाया बच्चों के लिए, इसमें प्याज डली है इसलिए हम तो खाएंगे नहीं, सावन में प्याज हम खा नहीं रहे हैं। हमारा रसगुल्ला थोड़ा सा मेरे भी पानी ले आओ। हमारा मेरे भी पानी ले आओ। और दिव्य ना बेड पे बैठ के खा रहे हैं। आओ बेबी, मायू नीचे आओ बेटा। सबकी प्लेट सजी हुई है यहाँ पास्ते की। मुझे एक बात कहनी है, मुझे एक बात कहनी है। बेबी लाइट बंद। मैं ये कह रही हूँ मम्मी, मैं कह रही हूँ कि हम लोग बहुत लकी है, नीतू मौसी है तो उनके हाथ का पास्ता मिल रहा है, बाकी जिनकी है ही नहीं वो मौसी उनको नहीं मिल रहा। सही से बोलो, कुछ समझ नहीं आया। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ। ये लोग ना नीचे बैठ के खा रहे हैं, अभी घर में सफाई का काम चल रहा है। और ये है मेरी महिमा, मेरी मायू। मायू, हेलो मायू, हेलो।